नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज से 18,000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल को खोला जा चुका है। अब पूरे महाराष्ट्र में स्कूल कब खोला जाएगा, इसको लेकर क्या सोच रही है सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की रफ्तार कुछ कम भले हुई हो, लेकिन इस बीच राज्य में मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जिलों में कोरोना के मामले काफी कम हैं। ऐसी जगहों पर स्कूल को दोबारा खोलने की मांग भी अभिभावकों की तरफ से उठने लगी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज से इंग्लिश स्कूलों को शुरू कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला जल्द लिया जाएगा। अगले 15 दिन में स्थिति की समीक्षा की जाएगी और जिन जगहों पर कोरोना मरीजों की संख्या कम है, वहां स्कूल खोलने के बारे में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 3 सप्ताह से कोरोना और ओमिक्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए राज्य में एक बार फिर स्कूलों को बंद करना पड़ा। लेकिन अब राज्य के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या 0 है, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि विद्यार्थियों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और अब स्कूल बंद करना सही नहीं होगा। मुंबई से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर भी है। यहाँ 11 दिन बाद रविवार को प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमण के नए मामले घटकर 7,895 रह गए। हालांकि इस दौरान 11 और कोविड मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 41,327 नए केस सामने आए तथा बीमारी के कारण 29 मरीजों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में इस वक्त 2,65,346 केस एक्टिव है। न्यूज ब्यूरो डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर आज भी काफी राहत भरी बात है, क्योंकि आज भी मुंबई सहित पूरे राज्य में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। आइए एक नजर डालते हैं आज के कोरोना के आंकड़ों पर। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर है। मुंबई में आज एक बार फिर से कोरोना के मामलों में राहत देखी गई है। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,956 मरीज सामने आए हैं। 479 मरीजों को इस दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 50,757 मरीज कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 93% है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 47 है। वहीं महाराष्ट्र में आज कोरोना के 31,111 नए मामले सामने आए हैं। 24 लोगों ने इस दौरान कोरोना से जान गंवाई है। वहीं 122 नए ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, जिसमें से 29 मीरा भाईंदर से और 4 मुंबई से पाए गए हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबईकरों के लिए काफी राहत की बात है और काफी खुशी की बात है, क्योंकि मेट्रो मुंबईकरों को तोहफा देने वाला है। जल्द ही मेट्रो 2A और 7 का काम पूरा होने वाला है। मुंबईकरों का सफर होगा आरामदायक। मार्च तक शुरू हो सकती है मेट्रो 7 और मेट्रो 2 की सेवाएं। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का मुंबईकरों को मेट्रो का तोहफा। आगामी बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई के लोगों को मेट्रो सेवा का तोहफा मिलने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार मार्च 2022 तक मेट्रो 7 और मेट्रो 2 की सेवाओं को आम लोगों के लिए शुरू करने की पूरी कोशिश कर रही है। मेट्रो के पहले चरण की आखिरी टेस्टिंग के लिए आने वाले 10 से 15 दिन में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की टीम मुंबई आ सकती है। ये टीम मेट्रो के रोलिंग स्टॉक की जाँच करेगी। बता दें कि परियोजना का निर्माण काम पूरा नहीं होने पर 2 चरणों में मेट्रो सेवाओं को शुरू किया जा सकता है। मेट्रो 7 का कार्य अंधेरीपुर से लेकर दहिसरपुर के बीच किया जा रहा है। ये रूट लगभग 16.473 किलोमीटर का है। इस रूट पर कुल 13 स्टेशन है। पहले फेज में मेट्रो 9 स्टेशनों के बीच चल सकती है, जिनमें दहिसर ईस्ट, ओवरीपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देवीपाड़ा, मागाठाणी, पोईसर, आकुर्ली, कुराड़, डिंडोशी और आरे स्टेशन शामिल है। वहीं दहिसर से डीएन नगर के बीच तैयार की जा रही मेट्रो 2 परियोजना 18.5 किलोमीटर लंबी है। फिलहाल इस कॉरिडोर का काम तेजी से किया जा रहा है। मेट्रो 2 कॉरिडोर में 17 स्टेशन शामिल है। मेट्रो 2 को भी फर्स्ट फेज में 8 स्टेशनों के बीच चलाया जा सकता है, जिनमें धानुकरवाड़ी, कांदिवली वेस्ट, पहाड़ी एकसर, बोरीवली वेस्ट, एकसर, मंडपेश्वर, कंदारपाड़ा, आनंद नगर और दहिसर ईस्ट स्टेशन शामिल है। दरअसल आने वाले 2 से 3 महीनों में बीएमसी चुनाव होने की संभावना है। मेट्रो का दांव खेलकर सरकार वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार का ये दांव कितना सफल होता है। अब अन्य राज्यों से, खास करके यूपी बिहार से आने वाले लोगों के लिए एक बात जो है यहाँ पर बड़ी ही राहत वाली है, क्योंकि सीजन टिकट अब सस्ती होने वाली है। लंबी दूरी से रोजाना मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। मार्च 2020 के बाद फिर शुरू की जाएगी सीजन पास की सुविधा।
सूरत, नासिक और पुणे से मुंबई रोजाना आने वाली मुसीबतें होंगी कम। साल 2021 में कुछ मेमू ट्रेनें सहित लंबी दूरी की यात्रियों के लिए सीजन पास की सुविधा शुरू की गई थी। कोरोना काल से पहले पुणे और सूरत से रोजाना मुंबई आने वाले रेलवे यात्री सीजन पास के द्वारा ही सफर किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन में ढील के बाद सीजन पास की शुरुआत नहीं की गई थी। इस बीच वेस्टर्न रेलवे द्वारा अब सीजन पास वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर वेस्टर्न रेलवे ने 118 लंबी दूरी की ट्रेनों में सीजन पास की शुरुआत की है। सीजन पास वालों को केवल अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने की ही अनुमति होगी। फिलहाल इन यात्रियों के लिए ट्रेनों में कोई अलग से डिब्बे नहीं जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र से या महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों के पास 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मुंबई से गुजरात आने जाने वाली लगभग सभी पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के अलावा ट्रेन फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस और साबरमती भगत की कोठी इंटरसिटी जैसी कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी सीजन पास की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। दरअसल पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने 2 वैक्सीन लेने वाले लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की छूट दे दी थी, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों को अनुमति का इंतजार अब तक था, क्योंकि सालों से रोजाना हजारों यात्री पुणे, नासिक, वापी, वलसाड़ और सूरत जैसे शहरों से मुंबई काम के सिलसिले में रोजाना आते जाते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए पहले इन शहरों से चलने वाली इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनों में अलग से डिब्बों की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन मार्च 2020 से ये सारी सुविधाएं बंद है। इसी वजह से रोजाना लंबी दूरी से मुंबई आने जाने वाले हजारों लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मुंबई में आज एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने इंजीनियरिंग छात्र ने, जो कि बॉम्बे आईआईटी का छात्र था, उसने अपने हॉस्टल के 7वें मंजिले से कूदकर आत्महत्या कर ली। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से आईआईटी बॉम्बे से एक बुरी खबर सामने आई है। संस्थान के एक छात्र ने बीती रात आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास छात्र ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाला छात्र इंजीनियरिंग में मास्टर्स के 2nd ईयर में पढ़ाई करता था। उसे आनन फानन में मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र की उम्र 27 साल बताई जा रही है। छात्र ने अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार था और उसका इलाज भी चल रहा था। लड़के ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार नहीं ठहराया है। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईईएससी और अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2014 से 2021 के दौरान 122 छात्र ने आत्महत्या की है, जिनमें से अनुसूचित जाति वर्ग के 24 छात्र, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 छात्र, अन्य पिछड़ा वर्ग से 41 छात्र और अल्पसंख्यक वर्ग से 3 छात्र शामिल है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंब्रा से एक अजीब सा ही दृश्य सामने आया है, जहां एक ही स्कूटी पर 6 लोग सवार थे। अब एक स्कूटी जिस पर मुश्किल से 3 लोग सवार हो पाते हैं, उस पर 6 लोग कैसे सवार थे, देखिए इस रिपोर्ट में। अमूमन एक स्कूटी पर कितने लोग बैठते हैं? चालक और उसके पीछे बैठा हुआ इंसान, और अगर बहुत ज्यादा मजबूरी और अर्जेंसी की बात रही तो 3 जन, क्योंकि ट्रैफिक हवलदार वैसे ही 3 लोगों के बैठने पर स्कूटर चालक से अच्छा खासा फाइन वसूल लिया करता है। लेकिन आज हम आपको जिस वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, उस वीडियो में एक स्कूटी पर 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग सवारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठवा कहाँ गया? अरे हाँ, ये रहा, सबसे आगे बैठा हुआ। तो देखा आपने कैसे इस वीडियो में एक स्कूटी पर 6 लड़के बड़े आराम से सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ना, जब 5 जन के बैठने से स्कूटी पर जगह नहीं बची तो एक जनाब ने अपनी सवारी अपने दोस्त के गर्दन को ही बना ली और उसके कंधों पर जा बैठा। मैं और एक बिठा ले रहा हूं। सुना आपने? जिसने ये वीडियो बनाया वो भी कह रहा है कि इतने से क्या होगा भाई, एक को और बैठा लो, 6 तो कम ही है। तो आइए आपको बताते हैं इस स्टंट के बारे में। ये वायरल वीडियो मुंब्रा के MM वैली मित्तल रोड का है, जहां एक स्कूटी पर 6 लड़के बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस रोड पर हमेशा से ही लड़के बाइक और स्कूटी पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें एक स्कूटी पर 6 लोग बैठे नजर आ रहे हैं।
जरा सोचिए, अगर ये स्कूटी रास्ते पर जरा सी भी लड़खड़ाती तो पलक झपकते ही 6 लड़कों की जान चली जाती। लेकिन इन लड़कों को कौन समझाए, इन्हें तो स्टंट करने में बड़ा मजा आता है। हालांकि अब तक इस वीडियो पर पुलिस की नजर नहीं गई। इस वीडियो को जिसने भी देखा उन सभी ने स्टंट का विरोध जताया और जल्द से जल्द लड़कों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। वसई विरार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट्स में भीड़ कम नहीं हो रही है। इसको लेकर अब वसई विरार पुलिस अलर्ट। अब मार्केट्स में पुलिस तैनात रहेगी। बाजार में कोरोना नियमों का पालन न करने वालों की अब खैर नहीं। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को पुलिस ने दी चेतावनी। कोरोना नियमों का अनुपालन करने वालों को अब होगा भारी नुकसान। वसई विरार शहर क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है, जहां दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक फेस मास्क का प्रयोग नहीं करते, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। साप्ताहिक बाजारों को वैश्विक कोरोना महामारी के चलते स्थगित किया गया था, लेकिन शासन द्वारा नियमों का पालन करते हुए बाजार को लगाने की अनुमति मिली थी। लेकिन इसके विपरीत बाजारों में खुलेआम नियमों को ताक पर रखा जाता है। पालघर जिले में रोजाना कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस बाजार में दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक बिना मास्क के नजर आते हैं। बाजार में भीड़ इस कदर हावी होती है कि कोई चाहकर भी शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोगों पर पुलिस ने इसके चलते कार्रवाई भी की, लेकिन फिर भी लोग अपने आदतों से बाज नजर नहीं आते। तीसरी लहर को देखते हुए इस बार फिर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से कड़ी प्रबंध लगाना शुरू कर दी है। जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाजार है। बाजार के बाद तमाम तरीके के ऊपर ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग कितनी बरकते जाए, लेकिन फिर भी वही कंडीशन रह जा रही है। अभी तक आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे बाजार हैं, लेकिन इस बार जो बाजार हैं वो बाजार बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि साप्ताहिक बाजार पूरी तरीके से बंद किए जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मास्क किसी चीज़ का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए हैं। देख सकते हैं आप। वसई विरार शहर क्षेत्र में विरारपुर, फुलपाड़ा, मनवीलपाड़ा, ग्लोबल सिटी लाइफस्टाइल, अग्रवाल, जकाट नाका, नालासोपारापुर, सेंट्रल पार्क, पश्चिम यशवंत गौरव, अचोले बाजार, एवरशाइन, वसई रोड, मानिकपुर, वसई नवघर बाजार, सन सिटी इलाका, ऐसे कई इलाकों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार प्रत्येक दिनों में चलने वाले बाजारों पर अब पुलिस कड़ी नजर रखेगी। साप्ताहिक बाजार में जो भीड़ हो रही है और कल कुछ वीडियो क्लिप भी हमने देखा, तो उसके लिए हम महानगर पालिका को पत्र दे रहे हैं और नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम उधर हमारा पूरा बंदोबस्त रहेगा कि मतलब उसमें सोशल डिस्टेंस रखना ज़्यादा जरूरी है, मास्क रखना। अगर नए लोग लगाते तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो वसई विरार में साप्ताहिक बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि पुलिस ने अब इन बाजारों पर नजर रखने की ठान ली है। आने वाले दिनों में खुद पुलिस बाजारों में पेट्रोलिंग कर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुंबई में कोरोना के मामलों को देखते हुए फिलहाल मैरिज रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। क्या आखिर बीएमसी की सोच है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड संक्रमण को देखते हुए मुंबई में विवाह पंजीकरण सेवा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सेवा को जल्द ही नियुक्ति तिथि और समय की सुविधा के तहत शुरू किया जाएगा। बृहन्मुंबई नगर निगम इसके लिए वीडियो KYC विकल्प के प्रावधान की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण में मामलों को बढ़ते हुए देख राज्य सरकार के कोविड दिशा निर्देश के अनुसार 50 से अधिक लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान किए गए 57,000 से ज्यादा परीक्षणों में 5,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या भी अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हालांकि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई में फिलहाल कोरोना के मामले नियंत्रण में जरूर है। बीते कुछ दिन पहले की बात करें तो मामले 20,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी फिलहाल मामले स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र वासी इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड का अनुभव कर रहे हैं। ये ठंड अब खत्म नहीं होने वाला है। अभी से कुछ दिनों तक पारा और भी लुढ़केगा।
बीते कुछ दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह भी सर्दी का सितम जारी रहेगा। महाराष्ट्र वासियों को इस सप्ताह भी आसमान में बादल, ठंड और कोहरे से जूझना पड़ेगा। पिछले सप्ताह कोंकण इलाके को छोड़कर महाराष्ट्र के कई हिस्सों जैसे मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री तक की गिरावट देखी गई थी। राज्य के कई जिलों में आगामी 20 जनवरी तक इसी प्रकार से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में ठिठुरन भरी ठंड और अनुभव करने वाले मुंबईकरों को फिर से गर्मी का एहसास होने लगेगा। बीते 3 दिन से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने एक सप्ताह तक इसी तरह के पारा बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं जनवरी के अंतिम सप्ताह में पारा लुढ़कना शुरू होगा। बता दें कि जनवरी के दूसरी सप्ताह की शुरुआत ठिठुरन भरी रहेगी। सोमवार को इस सीजन की सबसे ठंड सुबह रही। सप्ताह खत्म होते होते एक बार फिर पारा चढ़ने लगा। रविवार को सांता क्रूज का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अब खस्ता हाल ब्रिज पर रोबोट द्वारा नजर रखी जाएगी। रोबोट द्वारा उसका जायजा लिया जाएगा, आकलन किया जाएगा। अब रोबोट फ्लाईओवर के खस्ता हाल होने की जानकारी भी देंगे। इस जानकारी के आधार पर 1973 में बने मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाली थाने क्रीक की मरम्मत की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने मुंबई में पहली बार पानी में बने फ्लाईओवर की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जानने के लिए रोबोट के इस्तेमाल का फैसला किया है। MSRDC की एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 42 पिलर वाले इस ब्रिज की मरम्मत के लिए सर्वे का काम होना है। गहरे पानी में करीब 5 दशक से खड़े फ्लाईओवर के पिलर के फाउंडेशन की जांच के लिए रोबोट की मदद ली जाएगी। इसके लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कंपनी के चयन के बाद उसे 15 दिन में सर्वे पूरा करना होगा। सर्वे पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले ये काम गोताखोरों और बोट की मदद से किया जाता था। गोताखोरों को एक निश्चित अवधि के बाद पानी से बाहर आना पड़ता है, इसीलिए अब उनका काम रोबोट करेगा। रोबोट में लगे हाईटेक कैमरे की वजह से वीडियो की विजिबिलिटी बेहतर होगी। बेहद करीब से जुटाई गई जानकारी के आधार पर फ्लाईओवर की मरम्मत की रूपरेखा तैयार होगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। फिर कल रात 10 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी मुंबई की 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।